आज शारदीय नवरात्र का अंतिम दिन है और आज मां के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना हो रही है। आदि शक्ति भगवती का ये स्वरूप भक्तों को मोक्ष और सिद्धियां प्रदान करता है। और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं झारखंड की राजधानी रांची, जहां जैप वन की दुर्गा पूजा बेहद अनोखी मानी जाती है। यहां मां की प्रतिमा स्थापित नहीं की जाती, बल्कि कलश की पूजा अर्चना होती है। इस मौके पर जवान शक्ति की भक्ति के साथ शस्त्रों की पूजा करते हैं और मां दुर्गा को सलामी दी जाती है। संवाददाता ओम प्रकाश ने इस अनोखी पूजा का जायजा लिया। देखिए क्या कुछ तस्वीरें सामने आई। राजधानी रांची के जैप वन में होने वाली अनोखी पूजा अपने आप में खास है, क्योंकि ये पूजा हिंदू रीति रिवाज के साथ तो होती है, लेकिन नेपाली परंपरा का इसमें पूरी तरह से निर्वहन किया जाता है। आपको बताना चाहेंगे कि ये करीब 1980 से ये पूजा यहाँ पर आरंभ हुई थी और उसके बाद से ये आज भी बदस्तूर अपनी परंपरा के अनुसार वैसी ही जारी है। आपको बता दें कि महानवमी के दिन जहाँ एक तरफ शस्त्रों की पूजा की गई, 9 कन्या की पूजा की गई, वहीं अब बलि को लेकर यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। इस दरमियान जो है वो फायरिंग भी की जाती है, यानी कि उस फायरिंग का मतलब इस सेंस में समझा जाता है कि इस फायरिंग के जरिए मां को सलामी दी जाती है। साफ तौर से ये शस्त्र पूजा की वजह जो है वो सबसे अहम ये है कि शस्त्र पूजा के जरिए मां शक्ति रूपेण की पूजा की जाती है और साफ तौर से ये हथियार जो है वो उस दरमियान जो भी अभियान हो, ऑपरेशन हो, उस दरमियान इन्हें धोखा ना दे, इसे लेकर तैयारियां जो है वो की जाती हैं और पूजा अर्चना उसी को लेकर होती है। साफ तौर से जिस तरह से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं, देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, 9 कन्या हैं, भैरव बाबा के रूप में भी बच्चे जो हैं वो मौजूद हैं और पूरी तरह से इन लोगों की जो तरीके हैं पूजा के वो की जा रही हैं। किस तरह से एंजॉय कर रही हो पूजा? बहुत अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है जी। हाँ, क्या क्या हुआ यहाँ पर खास? अब खास क्या बोले, वो कमांडेंट आए, हाँ। हम लोग का पूजा किए, हम लोग को तोहफा दिए, प्रसादी दिए, हाँ। दक्षिणा दिए और यहाँ पे अब बलि चढ़ेगी। जी। बस अब इंतजार रहता है हर साल। जी हाँ। अष्टमी और नवमी की रात्रि को बलि का भी यहाँ पे सिद्धांत है। उसके अलावा जो चूँकि ये घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं जैप के जितने भी जैप वन के जो कंपनीज़ हैं, तो यहाँ पे अस्त्र शस्त्र पूजा भी होती है और नवमी के दिन जैसा कि आपने देखा जो सलामी पार्टी है वो पूजा के समय में एक सलामी भी देती है और बैंड पार्टी का भी यहाँ पे प्रदर्शन होता है। कि हमारी परंपरा कितनी शानदार है और देख सकते हैं जिस तरह से ये बंदूकों से सलामी दी गई वो अपने आप में बहुत कुछ खास है। साथ में जो बैंड भी है उन्होंने भी इस ओर सबका ध्यान आकर्षित किया और साफ तौर से लोगों का उत्साह इस वक्त हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये पूजा का इंतज़ार, आज भले महानवमी है, कल विसर्जन होगा और फिर अगले साल को लेकर लोगों की जो यादें हैं वो समेटे हुए अगले साल की ओर जाएंगे, क्योंकि हर साल कुछ इसी तरह का उत्साह है। भले ही 2 साल कोविड में गुजर गए हों, लेकिन अगले आने वाले सालों में सबने उम्मीद की जा रही है कि आने वाले साल जो होंगे वो अच्छे होंगे और फिर से इस पूजा की जो रौनक है, पुरानी रौनक, वो ज़रूर लौटेगी। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, बगहा में महानवमी के पावन मौके पर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मलकौली में इस बार पंडाल को कनक मंदिर का आकार दिया गया है। देखिए संवाददाता मुन्ना राज की रिपोर्ट। आज नवमी है और आज मां सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है। हम अभी बगहा के मलकौली स्थित एक पूजा पंडाल में हैं। आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ भव्य मां की मूर्ति आप देख सकते हैं और लगातार बगहा के कई पूजा पंडालों की बात करें तो इस बार प्रशासन के तमाम शक्ति और निर्देशों को पालन करते हुए पूजा अर्चना हो रही है और भक्तों की संख्या भी लगातार पूजा पंडालों में पहुंच रही है। तो
लगातार बगहा की पूजा पंडालों की बात करें, मंदिरों की बात करें तो अहले सुबह से लगातार भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और लगातार लोग अपनी बारी का इंतजार कर पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। तो अभी बगहा के हम जिस पंडाल में हैं तो पिछले 43 सालों से यहाँ माँ का ज्योति जल रहा है और यहाँ भक्त लगातार अपनी तैयारी करते हैं और 1 साल की तैयारी के बाद जब दशहरा आता है तो वे माँ की भव्य मूर्ति सजाते हैं। तो एक पूजा समिति के सदस्य भी मेरे साथ हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कैसे आप लोग तैयारी करते हैं और पूजा में क्या दिख रहे हैं। इस साल हम लोगों ने कनक मंदिर का निर्माण कराया है और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हर तरह की ध्यान रखते हुए हमने पूजा की तैयारी की है। तो आप देख सकते हैं किस तरह लोगों में उत्सुकता है माँ की पूजा के लिए। आज नवमी है और लगातार जिस तरह से भीड़ें उमड़ रही है और माँ का दर्शन करने के लिए लोग अपनी मन की मुरादें पूरी करने के लिए विभिन्न पूजा पंडालों तक पहुँच रहे हैं। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। आज माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है। दानापुर के बेउर में स्थित मंदिर में माता के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर का जायजा लिया संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा का आज 9वां रूप आपको हम दिखा रहे हैं। माता दुर्गा का ये 9वां रूप है। आप माता दुर्गा के आप देख लीजिए कितना भव्य रूप, कितना शालीन रूप। माता सबको वर देने वाली माता हैं और ये माता के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ भी लगी हुई है। हम भक्तों की भीड़ भी दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ पे भक्त पहुँचे हैं और खोइछा दान करने के लिए यहाँ भक्त पहुँची हैं। और यहाँ पर जो भक्त हैं उनसे भी बात कर लेते हैं कि यहाँ जो पहुँची हैं वो खोइछा दान करने के लिए पहुँची हैं। क्या के लिए आई हैं यहाँ पर? दुर्गा माँ का खोइछा भरने के लिए। दुर्गा माँ का खोइछा भरने के लिए, खोइछा बांधने के लिए आई हैं। क्या मन्नत लेके आई हैं? मन्नत पूरी होती है? बहुत सारी मन्नत ली हो और आशा करती दुर्गा माँ हमेशा हम लोग का बस अच्छा से बस सब कुछ रखे। और क्या चाहिए? दुर्गा माँ को खोइछा भरने के लिए ही आए हैं। माता के आज 9वां रूप है, क्या कहेंगे आप? माँ सारी मनोकामना पूर्ण करे, यही माँ से आशा करते हैं। इसी आशा लेकर पूजा करने हैं। और सिद्धिदात्री माता का रूप है 9वां रूप। इनका भक्त श्रद्धा से जो भी वरदान मांगता है पूर्ण होती है सभी भक्त को। कैसे माता का जो है पूजन आज होता है? आज माता का पूर्ण आज 9वां रूप है। हवन का आज मेन है प्रोग्राम। हवन कर करके आदमी के माता के से विदाई करके उनका मांगता है लोग वरदान। हे माता आप फिर अगला साल भी हमारे कुशल में इसी तरह बीते, ये साल अच्छा बीते, ये लोगों की मान्यता होती है। साथ ही जो अपने परिवार के सुख शांति के लिए भी लोग यहाँ आते हैं। दानापुर के बेउर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। सासाराम के विभिन्न पूजा पंडालों में पूजा अर्चना के साथ साथ इस बार कोरोना का वैक्सीन लगवाने के लिए स्पेशल कैंप की व्यवस्था की गई है ताकि जो लोग कोविड का टीका नहीं ले पाए हैं वह यहां आकर टीका ले सकते हैं। फजलगंज के दुर्गा चौक स्थित पूजा पंडाल के पास वैक्सीनेशन कैंप का जायजा लिया हमारे सहयोगी अजीत कुमार ने। कोविड गाइडलाइन के अंतर्गत इस बार नवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है, दशहरा मनाया जा रहा है। पूजा पंडालों में मैं आपको इधर दिखाना चाहूँगा। इधर पूजा पंडाल है और पूजा पंडाल में जिस तरह से टीका केंद्र बनाए गए हैं, सरकार द्वारा यहाँ टीका केंद्र की स्थापना की गई है। कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। दुर्गा पूजा एवं नवरात्रि की इसमें शुभकामनाएं देते हुए अपील की गई है कि वो लोग यहाँ आएँ और जो लोग अभी तक टीका नहीं लिए हैं, वैक्सीन नहीं लिए हैं, वो अपना यहाँ का डोज ले। यहाँ पर जो कर्मी हैं आप देख सकते हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वहाँ मौजूद हैं और कोविड का टीका देने के लिए यहाँ पर ये लोग उपस्थित हैं। और जो भी लोग आते हैं उन लोगों से अपील की जाती है कि वो गाइडलाइन का पालन करें और साथ ही यहाँ जो है अगर टीका नहीं लिए हैं तो कोविड का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराकर टीका लिया जा सकता है। आइए हम बात करते हैं। जी बताइए कैसे लोगों को दे रहे हैं टीका आप? 18 से ऊपर जितने भी उम्र लोग के हैं फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज दोनों टीका दिया जा रहा है यहाँ पर। जो लोग नहीं हैं उनसे रिक्वेस्ट है आकर लें और नियम का पालन करें। तो आप समझ सकते हैं कि
किस तरह से प्रशासन जो है, स्वास्थ्य विभाग खासकर जागरूक है और नवरात्रि के इस मेले में पूजा पंडाल के पास टीका केंद्र बनाया गया है, वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है और लोग जो है उनसे अपील की जा रही है कि वे अगर वैक्सीन नहीं लिए हैं तो यहाँ आकर जरूर लें। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। समस्तीपुर के आरपीएफ दुर्गा मंदिर में माता के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिर में भक्तिमय माहौल का जायजा लिया संवाददाता मुकेश ने। आज महानवमी है और आज भक्त सिद्धिदात्री देवी की पूजा करते हैं और ये तस्वीर समस्तीपुर के आरपीएफ कॉलोनी दुर्गा मंदिर परिसर की है, जहां पर भव्य मां का दरबार सजा है और लोगों के द्वारा महानवमी के मौके पर पूजा अर्चना करने के लिए काफ़ी संख्या में भक्त जुटे हैं और अपनी बारी का इंतजार कतार में खड़ा होकर के कर रहे हैं। बहुत 20 साल से। तो कोई मनोकामना मांगे थी यहाँ? हाँ। पूरा हुई थी? ये मंदिर 1979 से स्थापित है। यहाँ श्रद्धालुगण की ज़्यादा भीड़ लगती है। यहाँ जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। अपने मन की मुराद जो होती है वो माँ से मांगती है और अपनी मुराद पूरी होने पर चढ़ावा भी चढ़ाती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। नवरात्र के इस पावन मौके पर पूरा देश देवी की आराधना कर रहा है, लेकिन बगहा में एक पिता ने अपने नवजात को घर ले जाने से इनकार कर दिया क्योंकि वो एक बेटी है। इस मासूम चेहरे को देखिए, देखिए इसकी मासूमियत को, जिसकी एक किलकारी पर दुनिया न्योछावर हो जाए। उसके पैदा होने पर मातम मनाया जा रहा है क्योंकि वो एक बेटी है। हंगामा की ये तस्वीर बगहा की है। अनुमंडलीय अस्पताल में रीता देवी नाम की महिला ने बच्ची को जन्म दिया। बेटी के पैदा होने की खबर जैसे ही उसके ससुराल शास्त्री नगर पोखरा टोला पहुंची, रीता का पति प्रदीप सहनी आग बबूला हो गया। पहले उसने बच्ची को मार डालने की धमकी दी और फिर तालाब में कूदकर आत्महत्या की कोशिश। फिर रात में वो हमारे पास फोन किया तो कह रहा है कि कह दो अब लड़की लेके मत आई लो और लड़की के लेके आई लो तो मुआ के फेंक दे। तो फिर फोन काट देना। उसके बाद में वो जाके वो जब पोखरा दौरे पर पोखरा में कूद गए रहना तो गांव के लोग उनके बचावल निकाल। खूबसूरत सी बेटी पैदा होने के बाद रीता देवी अपने पति की राह देखती रही, लेकिन प्रदीप सहनी अस्पताल नहीं आया। यही नहीं, एक के बाद एक 4 बेटियों के पैदा होने से नाराज प्रदीप की धमकी के बाद उसके घर वालों ने भी बच्ची को घर ले जाने से मना कर दिया। हम लोगों ने उनको बहुत समझाया है कि बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं है। पहले तो आपने गलती किया, आज 2 ही बच्चों की आवश्यकता है, 2 बच्चे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने बेटा के इंतजार में 4था बच्चा पैदा कर लिया। कई घंटे तक अस्पताल में हंगामा होता रहा। आखिर में जब अस्पताल प्रशासन ने सख्ती बरती और बच्ची की मां ने भरोसा दिलाया कि वो अपने बल पर अपनी बेटी को पाल लेगी, तब जाकर घर वाले बच्ची को घर ले जाने पर राजी हुए। नवरात्र का समय चल रहा है। पूरा देश देवी माँ की आराधना में मग्न है, लेकिन इसी नवरात्र में एक बेटी के पैदा होने पर ऐसी शर्मसार करने वाली हरकत उस भेदभाव को उजागर करती है जो बेटे और बेटी को लेकर समाज के अंदर फैली हुई है। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट। दिल्ली में गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी अशरफ अली ने दिल्ली क्राइम ब्रांच के सामने कई खुलासे किए हैं, लेकिन जिस खुलासे ने बिहार पुलिस में हड़कंप मचाया है वो है बिहार से फर्जी आईडी बनाने में अशरफ का कामयाब होना। अशरफ अली ने बिहार के किशनगंज से फर्जी आईडी कार्ड बनवाया। इस खुलासे के बाद बिहार पुलिस के आला अधिकारी मौन है, लेकिन पुलिस के पूर्व अधिकारी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या आतंकियों के लिए सेफ कॉरिडोर बन चुका है बिहार?
दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी अशरफ अली के खुलासे ने इस सवाल को बल दे दिया है। दरअसल अशरफ अली ने दिल्ली पुलिस के सामने ये खुलासा किया है कि वो बांग्लादेश के रास्ते सिलीगुड़ी और फिर बिहार के किशनगंज पहुंचा। किशनगंज में ही पहचान बदलकर वो कई महीनों तक रहा। फिर वहीं से आवासीय पहचान पत्र, वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड बनवाया। बिहार के पूर्व डीजीपीएस के भारद्वाज का कहना है कि जिन लोगों के कंधों पर पहचान पत्र बनाने का जिम्मा है, वो चंद रुपयों के लिए देश की सुरक्षा से सौदा कर रहे हैं। ये बहुत चिंताजनक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ के जो अफसरान हैं, जिनका काम है परिचय पत्र बनाना, जिनका काम है पासपोर्ट बनाना है, या जिनका काम है उसको राशन कार्ड बनाना या उसका आधार कार्ड बनाना, वो मतलब क्या बिकाऊ हैं? एक छोटी सी राशि के लिए क्या अपने देश को आप बेच दीजिएगा? कितनी शर्म की बात है ये, बिहार या कोई भी स्टेट। बीएसएफ के पूर्व अधिकारी ललन सिंह भी मानते हैं कि अशरफ अली के खुलासे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए चिंता वाली बात है। मैं मान कर चलता हूं कि बिहार के लिए ये बहुत खतरे की घंटी है और इस अशरफ का कहां यहाँ रहना है और किन लोगों से संपर्क है, इसको जरूरी है कि नीड टू नो बेसिस पे जो सेंट्रल और बिहार की एजेंसियां तालमेल करें और लोगों में जागरूकता फैलाएं और पूरी तौर पर चौकस हो जाएं। आतंकी अशरफ अली के खुलासों ने एक बार फिर से बिहार पुलिस और खुफिया विभाग को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। सवाल है कि आखिर बिहार पुलिस की इंटेलिजेंस बार बार फेल क्यों हो जाती है? समय रहते सूचना क्यों नहीं जुटा पाती बिहार पुलिस? पहचान पत्र बनाते समय क्यों नहीं हुआ ठीक से वेरिफिकेशन? सवाल कई हैं, पर पुलिस मुख्यालय की तरफ से कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। दरभंगा के रामबाग स्थित कंकाली मंदिर में 4 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने गोलीबारी कर दी। इस गोलीबारी में मंदिर के पुजारी राजीव कुमार की मौत हो गई। वहीं हत्या कर भाग रहे 4 अपराधियों में से लोगों ने 3 अपराधियों को पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। इस पिटाई से एक आरोपी की जहां मौत हो गई, वहीं 2 आरोपी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि पंडित के भतीजे और अपराधियों के बीच 2 दिनों से मारपीट चल रही थी, जिसके बाद अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। पटना के दीघा थाना क्षेत्र के पंचवटी नगर में पानी से भरे गड्ढे में 2 साल के बच्चे की गिरकर मौत हो गई। बच्चा दुर्गा पूजा में घूमने के लिए अपने परिजनों के साथ जाने वाला था और तैयार होकर घर से बाहर निकला था। इसी दौरान पानी भरे गड्ढे में गिरने से उसकी मौत हो गई। हालांकि परिजन इसे हत्या का मामला बता रहे हैं। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं स्थानीय लोग नगर निगम पर भी लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। बेतिया के दियारावर्ती योगापट्टी थाना क्षेत्र के पडरौन गांव में जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 2 लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वहीं 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 महिला समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ फिलहाल जारी है। मरने वाले लोगों की पहचान परसन मुखिया और रामायण मुखिया के रूप में की गई है। इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि 1 कट्ठा जमीन को लेकर सालों से 2 पक्षों के बीच विवाद चला आ रहा था। चालमल के बेटा आई लो बेटिया तो छुड़ा मर तो चुकी काल के आ छुड़ा लागल मार लाठी पटा उठाओ तो कोई जना के मार दलो सौए। यहाँ पे 2 पक्षों के बीच मारपीट की सूचना मिली है। एक पक्ष से 2 घायल व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। कार्रवाई हो रही है। 7 आदमी को हिरासत में लिया गया। सिवान में एक युवक पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना महादेवी ओपी थाना क्षेत्र के नई बस्ती मालवीय चौक की है। बाइक सवार 2 अपराधियों ने युवक से मोबाइल छीनने की कोशिश की, जिसका युवक ने विरोध किया। इसके बाद अपराधियों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक का नाम विकास कुमार बताया जा रहा है, जो रामदेव नगर का रहने वाला है। फिलहाल उसका इलाज सदर अस्पताल में जारी है।
और इस वक्त दुर्गा पूजा का माहौल है, हर शहर में भीड़ भाड़ देखी जा रही है, लिहाजा पुलिस मुस्तैदी के भरपूर दावे करती है। लेकिन राजधानी के राजीव नगर इलाके में एक मॉडल पर सरेशाम गोलीबारी पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मंगलवार की रात एक मॉडल पर अपराधियों ने गोलीबारी की, वो भी मॉडल के घर के गेट पर, और फरार हो गए। इस मामले में पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। मंगलवार को एक तरफ मां के पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ था। उसी वक्त कुछ राक्षस गलत इरादे से पटना के राजीव नगर इलाके में घूम रहे थे। कभी रैंप पर जलवा बिखेरने वाली मॉडल मोना राय आज पटना के एक हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। अपराधियों ने राजीव नगर थाना क्षेत्र के रामनगरी मोड़ इलाके में मॉडल मोना राय को उनके घर के बाहर उस वक्त गोली मार दी जब वो अपनी बेटी के साथ दुर्गा पूजा घूम कर लौटी थी। हम मंदिर गए थे, वहाँ पे 1 घंटे का आरती होता है, मतलब पूरा पूजा वूजा करने पर। ठीक है, मम्मी जैसी आरती हो गया तो मम्मी हम लोग घर आते, फिर हम जब ऐसे मतलब देखिए कोई पीछे है कि मम्मी ऐसे मुड़ाएगी तो कुछ होगा नहीं। तो फिर ना जब हुआ ना तो हम पीछे देखे तो कोई है, तो हम सोचे कि भाई नॉर्मल बंदा होगा, हमेशा ऐसे ही रहता है कोई। तो ना मम्मी हम उतर के गेट खोले कि पापा तो नहीं आए गेट खोलने के लिए। हम गए उतर के गेट खोला ऐसे, तब मम्मी ऐसे ऐसे सीधा गई, सीधा ऐसे गाड़ी घुमाने के लिए, ऊपर चढ़ाने के। हाँ, तब तक वो आगे बढ़ा, यहाँ पर पॉइंट पर रुका और मम्मी को ऐसे मार दिया। हम यहीं पर थे, यहाँ पर। तो वही में मारा तो मम्मी ऐसे बैलेंस नहीं हो पाया गाड़ी, भाई गोल है तो किससे बैलेंस होगा, तो मम्मी गिर गई। इसका मतलब है कि मॉडल मोना राय का पीछा अपराधी पहले से कर रहे थे। पूजा में भीड़ भाड़ की वजह से उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा था, लिहाजा जैसे ही मोना राय अपने घर के पास पहुंची, 2 अपराधियों ने गोली चला दी। कितने लोग? दो लोग। दोनों क्या माने चेहरा उड़ा देखी? ना हेलमेट लगाया था, अनहार में लाइन कटता था, लाइन कटता था, आता था, लाइन कटता था, बॉडी का लाइन परेशान किया था। तो क्या कुछ बोला भी तुम्हारी मम्मी से? कैसे? कुछ नहीं बोला, चोर लेकर मार के चल गया चुपे चुपे। किधर भागा? सो देखिए इधर भागा। फिलहाल इस घटना पर पुलिस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन इस गोलीकांड के पीछे एक बिल्डर पर शक की सुई घूम रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।